नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई, बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका अक्सर कमेंट आता है कि आरपीएफ की वैकेंसी कब तक, फॉर्म जो है उसकी प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है। लेकिन मैं आपको सिलेबस पहले ये जानना जरूरी है कि आप अगर आरपीएफ में फॉर्म भर रहे हो तो उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और आपको कितने प्रश्न आएंगे और किस सब्जेक्ट से किस पोजीशन से कितने आपके प्रश्न आते हैं, और आपका समय जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल में जो आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एग्ज़ाम के दौरान कितना समय मिलेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस मोड में होगा, और आपका पेपर का जो लेवल है वो कैसा लेवल होगा। क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि अभी आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल के जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अभी आपके कुछ दिनों में 15 तारीख से आपके फॉर्म भरने वाले हैं। तो उससे पहले आप सिलेबस और पेपर किस मोड में होगा और बेस्ट रणनीति भी जान लीजिए कि आपको किस रणनीति से पढ़ना होगा। देखो, आरपीएफ आपकी जो वैकेंसी है, जो आरपीएफ की 4660 पद हैं, जो आपके पूरे भारत के लिए, पूरे भारत में जितने राज्य हैं। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि क्या ये उत्तराखंड के लिए है, क्या ये बिहार के लिए है, क्या ये मध्य प्रदेश के लिए है, क्या ये, आप लोग इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसी आती हैं आरपीएफ की, तो आपकी ये ऑल इंडिया, पूरे भारत में सभी लोग इसमें आवेदन करते हैं। और आरपीएफ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके तहत आती है। और देखो, आपकी जो अन्य पुलिसें आती हैं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, या आपकी स्टेट लेवल की पुलिस होती हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले कि आपका सिलेबस, पहले आप सिलेबस जान लीजिए। देखो, सिलेबस से आपका जो आपके प्रश्न होते हैं, आपके आरपीएफ में टोटल 120 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसमें 35 और 50 3 खंड होते हैं। 3 खंड में आपके प्रश्न आते हैं। देखो, आपकी जो अंक गणित होता है, इसमें जो आपका अंक गणित आता है, तो अंक गणित के आपके 35 प्रश्न होते हैं, ठीक है। अंक गणित के अलावा आपकी 35 नंबर की आप इसमें रीजनिंग होती है। जो रीजनिंग होती है वो भी सामान्य होती है। देखो, अंक गणित होता है तो वो आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आता। आपका जो पेपर आता है जो आरपीएफ का, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। आपका हाई स्कूल लेवल का जो आपका सिलेबस होता है उसी प्रकार से आपका पेपर आता है। उसके साथ आपकी जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग भी आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। उसके बाद आपके जो प्रश्न, जो आपको जीके है, जीके के आपके जो प्रश्न हैं, वो आपके प्रश्न इस बार जो आपके आते हैं प्रश्न, वो आपके 50 प्रश्न आते हैं। जीके में आपके जो प्रश्न होते हैं, देखो, सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, उसमें आपके साइंस के भी प्रश्न होते हैं, जो आपको इसीलिए आपको सामान्य ज्ञान उसी में ऐड कर दिया जाता है। उसमें आपके 102 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के आपके ये 120 प्रश्न हुए। 120 प्रश्न में आपको टाइम मिलता है 90 मिनट, ठीक है। 1 घंटा आपका, देखो, एक आपके 90 मिनट मिलता है, टोटल आपका 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, आपका जो समय होता है। तो आपको जो समय है इसमें 90 मिनट, तो इसी 90 मिनट के दौरान आपको 120 प्रश्न करना है, ठीक है। 90 मिनट में 100, मतलब आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको एक प्रश्न के लिए कितना समय मिल रहा है। क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी के साथ साथ अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप पूरे प्रश्न, आपके 120 प्रश्न हैं, आप पूरे प्रश्न सॉल्व करके नहीं आ पाओगे। आपका जो पेपर है वो पेपर रह जाएगा। तो उसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के साथ साथ आप स्पीड पर भी फोकस करते रहें। अब इसमें जो आरपीएफ की जो पेपर है वो किस मोड में होगा, क्योंकि बहुत से साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि पेपर किस मोड में होगा। क्योंकि बहुत से साथियों ने पेपर है कि ऑफलाइन अभी नहीं दिया होगा, और बहुत से साथियों ने ऑनलाइन पेपर नहीं दिया होगा। बहुत से साथियों के साथ प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ ऑफलाइन में, किसी के साथ ऑनलाइन में। तो आपका जो पेपर है, जो अभी आपका जो पेपर जो आरपीएफ का सीबीटी मोड में, आपका पेपर जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। तो आप कंप्यूटर को, आप जिस प्रकार से आपका जो देखो रणनीति है, जो आपकी आरपीएफ की रणनीति है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, आप उन पोजीशन पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन इतना होगा कि देख लेना, आपके जो 46 आपके पोस्ट हैं, आपकी 4208 पोस्ट हैं कांस्टेबल में,
ये 4208 पोस्ट में आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि इसमें कम से कम 50 से 60 लाख फॉर्म पड़ेंगे। 50 और 60 लाख फॉर्म में आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि 50-60 लाख, आपको ये देखना है आपको सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है। आपकी जो पोस्ट है 4208, उसमें आपको चाहिए कि मुझे एक वैकेंसी चाहिए हर हाल में। अगर आपको यूनिफॉर्म लेने हैं तो उसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति इस प्रकार से बनानी पड़ेगी आपको। देखो, उसके लिए आपका जो पेपर है वो पेपर कब तक होगा, क्योंकि अभी आपका क्या है अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, ठीक है। मई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आपके 15 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपकी करेक्शन, जो आपकी करेक्शन की डेट है वो आपकी 3 से 4 दिन आपकी करेक्शन की डेट रहेगी। फिर उसके बाद आपकी मई समाप्त होने के बाद आपकी जून अंत में या जुलाई के फर्स्ट ईयर में आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखो, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमको तैयारी में, देखो, आप जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आप सोचोगे कि फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी करें। अगर आप इस भ्रम में हो कि हम फॉर्म भरने के बाद तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आज का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है। बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, क्योंकि उनका ड्रीम है कि मुझे एक वैकेंसी हर हाल में लेनी है। तो आप लोग आज से ही, मैंने आप लोगों को इस पर्पज से ही वीडियो बनाया है कि आप लोग आज से और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप लोग आज और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपका, देखो, अप्रैल तो आपका आधा हो चुका है, ठीक है। आपके पास मई और जून सिर्फ 2 महीने मिलेंगे। आप 2 महीने में बहुत सारा कोर्स कवर कर सकते हो। देखो, इसका जो आपका कोर्स है, जो आपका सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके मान लीजिए एवरेज बता रहा हूँ, उनके 90 नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे, ठीक है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास 2 महीने हैं, अगर आप इन 2 महीने में अच्छे से तैयारी कर लोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके भी 80+ नंबर, आपका भी फिजिकल में नंबर आ सकता है। क्योंकि आप इस भ्रम में बैठे हो कि जैसे ही हमारा फॉर्म भर जाएगा उसके बाद हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अभी परीक्षा हुई थी, बहुत से बच्चों ने यही किया था और आप लोगों ने देखा था कि फॉर्म भरने के बाद कितने दिनों आपकी तुरंत ही परीक्षा करा ली गई थी, लेकिन कारणवश वो परीक्षा नष्ट हो चुकी है। जो वो परीक्षा नष्ट हो गई थी, इस वजह से बच्चों को समय मिल गया है। लेकिन आरपीएफ में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे समय नहीं मिलेगा, तो आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेंट्रल की जॉब है, ठीक है। आपको पता है सेंट्रल में जो वैकेंसी होती है, आप एसएससी जीडी देख रहे होंगे कितनी फास्ट प्रोसेस चलती है। तो इसी प्रकार से आपकी आरपीएफ की जो प्रोसेस है वो आगे चलेगी। आप अपनी रणनीति बना लीजिए कि आपको किस प्रकार से कौन से टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको आरपीएफ से संबंधित और कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ। क्योंकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आरपीएफ से संबंधित तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है भाई लोग। जय हिंद।